Good morning, class. Today we will discuss about the topic sources of business finance. Each and every topic. Today we will discuss finance. Sources of business finance means class from where we arrange the sources, from where we arrange fund for the business. Class from where we arrange fund from the business. कि हम लोगों को अपना बिजनेस कैरी करना है, उसके लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा. ये पैसा हम अपने बिजनेस में कहां से लाएंगे? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस चैप्टर में मिलेगा. सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. क्लास टू मेजर सोर्सेस from which we can arrange fund for the business. First one is owner fund and another one is borrowed fund. Get it, class? Two major sources. First one is your owner's fund. दूसरा क्या है बच्चा? Borrowed fund. Owner fund and borrowed fund. ये दो मेजर सोर्स है जहां से हम फंड को अरेंज कर सकते हैं. ये दो मेजर सोर्स है जहां से हम फंड को अरेंज कर सकते हैं. तो ये फंड क्या, बिजनेस क्या क्या होता है? फंड क्या है? फंड का जरूरत क्यों पड़ रहा है? फंड रिक्वायर्ड टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस का जितना भी एक्टिविटी है, क्या क्या एक्टिविटी हो सकता है क्लास? आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते समय आपको फंड का जरूरत पड़ सकता है. स्टार्टअप करने के बाद आपको रॉ मटेरियल्स के लिए जरूरत पड़ सकता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए जरूरत पड़ सकता है, और भी जो डेली का खर्चा है जैसे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सकता है. इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए आपको पैसे का जरूरत पड़ सकता है. तो एवरीवन टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. आप अपने सामने उसको रख ले और अब हम लोग बुक से एक दो लाइन को पढ़ करके फिर उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे. एवरीवन टेक आउट योर बुक. आप वहां पे बच्चे फर्स्ट लाइन पढ़ो. क्या लिखा है वहां पे? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है कि या तो आप पैसा ओनर फंड से लेकर के आ रहे हैं या तो आप पैसा बोरोड फंड से लेकर के आ रहे हैं. उसी बोरोड फंड को यहाँ पे क्रेडिट फंड कहा जा रहा है. क्लास उसी बोरोड फंड को यहाँ पे क्रेडिट फंड कहा जा रहा है. तो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कि हमारे पास दो मेजर सोर्स है, ओनर फंड और बोरोड फंड. ये दोनों सोर्स से जो पैसा लगा दिया, ठीक है, वही हमारा बिजनेस फाइनेंस कहलाया. यस क्लास. फिर आप देखो यहाँ पे टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. क्या नेचर होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में फाइनेंस का? क्या इंपॉर्टेंस है क्लास, बताइए? हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक एडुक्वेट फंड, एक प्रॉपर अमाउंट का फंड का रिक्वायरमेंट होता है, सो दैट दे कैन स्मूथली रन देयर बिजनेस एक्टिविटी. ताकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटी को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से चला सके. किसी तरीके का उनको कोई बैरियर नहीं फेस करना पड़े. हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस इनिशियली जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इनिशियल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल. हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में, क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम लगाया है, नाम इसका दे दिया इनिशियल कैपिटल. First time investment to start the business, this capital is known as initial
कैपिटल, हम लोग इसको बोल देंगे इनिशियल कैपिटल, और उस कैपिटल से फिर अपने फर्दर एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करेंगे। जैसे बच्चे आप देख सकते हो कि बिजनेस इंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्लास एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे पर्पसेस आप लोगों को बताया, क्या क्या पर्पस हो सकता है। वन बाय वन करके हम लोग एक एक पर्पस को डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्या पर्पस है? व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड to procure fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. And also for meeting day-to-day expenses. First of all, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वहां पे एक कैपिटल इन्वेस्ट किया, जिसको हमने बोल दिया इनिशियल कैपिटल। ठीक है क्लास, इनिशियल कैपिटल पहले ये समझ लो, क्या लिख सकते हैं इसको? कैपिटल इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। कह सकते हैं क्लास, कैपिटल इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग business. Anyone want to write this? Then you can. आप अपने बुक पे मेंशन कर लो इसको, कहीं पे चाहते हो कि कुछ अपने लैंग्वेजेस का पॉइंट हो तो आप वहां पे मेंशन कर लो। इनिशियल कैपिटल हो गया आपका, कि कैपिटल इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, नोन एज इनिशियल कैपिटल। इसके बाद क्लास हम लोगों ने पढ़ा कि फंड का रिक्वायरमेंट क्यों है बिजनेस में, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फंड इन द बिजनेस। फंड का जरूरत क्यों पड़ता है? सो मेनी नीड्स आर देयर। फंड का जरूरत क्यों पड़ा? सबसे पहले में बोला गया फंड का जरूरत पड़ा ताकि आप अपने बिजनेस में आपको जो भी फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा। इट मींस हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लास, परचेज फिक्स्ड एसेट्स और ठीक है क्लास, फंड का जरूरत क्यों पड़ा? तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए। एक बात सुन लो क्लास, हम जितना भी पैसा अपने फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं, आगे जाकर के आप इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे क्लास? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कैपिटल बजटिंग डिसीजन। डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, कि हम फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगा दें, इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो बहुत टाइम नहीं है सारे टर्म्स पढ़ने में, पढ़ोगे बहुत जल्दी। तो अभी से ध्यान रखो कि हमारे पास जो भी पैसा है, हम जो भी फंड को अरेंज कर रहे हैं, वो फंड से क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, करंट एसेट्स खरीदेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, इसी को कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वेरी गुड क्लास, रिप्लाई आ रहा है। इट मींस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट्स, बोल सकते हैं ना इसमें। आप इसमें एक लाइन याद रख सकते हो कि हाउ मच टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, कितना इन्वेस्ट करें। इसी को यहाँ पर शॉर्ट में क्या बोल देगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बस डिसीजन का नाम याद रखना है और बहुत ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। टर्म यहाँ पे आया इसलिए मैंने बता दिया। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया क्लास कि सबसे पहले हम लोगों को पैसा चाहिए ताकि हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद सके, और जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं
तो इसी डिसीजन को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्लियर क्लास? फिर दूसरा, क्यों चाहिए पैसा? टू परचेज। क्या परचेज करेंगे क्लास? टू परचेज करेंट एसेट्स। हम लोगों को कुछ करेंट एसेट भी तो अरेंज करके रखना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वेंट्री। हम लोगों को चाहिए ना क्लास, अपने शॉप में इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा, तो हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे ना क्लास? हम लोगों को अब इन्वेंट्री में भी फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा ना क्लास? आप ये पॉइंट्स को कहीं पे मेंशन करो, बहुत सारा पॉइंट मैं लिखूंगी जो मे बी बुक में डायरेक्टली आपको नहीं दिखे, तो ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको आने वाले टाइम में काम आएगा ही आएगा। तो करंट एसेट्स में हम लोग इन्वेंट्री की बात करेंगे। अब इन्वेंट्री में चाहे आप रॉ मटेरियल की बात करो, चाहे आप फिनिश गुड्स की बात करो, दोनों इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा ना क्लास? रॉ मटेरियल भी मेंटेन करके रखना होगा, रॉ मटेरियल भी परचेस करके रखना होगा, फिनिश गुड्स का भी इन्वेंट्री। आपको कुछ ना कुछ परचेस में भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट बनाए खरीद रहे हो। यहाँ पे एक पॉइंट है क्लास, एक सेकेंड का ब्रेक लेना, ये टॉपिक को ब्रेक करके एक टॉपिक बता रही हूँ, बीच में एक पॉइंट आया है क्लास, ध्यान दो। क्या है? बिजनेस का दो ही टाइप है जनरली, किसी को पता है टाइप ऑफ बिजनेस? क्लास चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं या तो हम ट्रेडिंग यूनिट होते हैं, इसके अलावा और तीसरा कुछ नहीं। हाँ, एक और है बीच में जो सर्विस सेक्टर्स में आ जाएगा, जहां पर हम लोग सर्विस देने और लेने की बात करते हैं, बट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजिबल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही है ना क्लास? या तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे या तो हम ट्रेडिंग यूनिट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या मतलब है क्लास? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या मतलब है कि जहां पे हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं और तब उसको सेल करने की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड देन सेल इन द मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको कहेंगे? वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन सेल टू द मार्केट, कि जहां पे हम लोग अपने सामान को बनाते हैं और बनाने के बाद उसको जाके मार्केट में बेचते हैं, तो वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दूसरा आएगा बच्चा लोग ट्रेडिंग बिजनेस, जहां पे हम लोग प्रोड्यूस्ड गुड्स को, बने बनाए गुड्स को जो ऑलरेडी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रखा है, उसको सीधा मार्केट से परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो वो हो गया ट्रेडिंग बिजनेस। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आप ट्रेडिंग हो, आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदना ही पड़ेगा, आपको करंट एसेट खरीदना ही पड़ेगा। करंट एसेट्स में आपको रॉ मटेरियल अरेंज करके रखना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस हो तो सीधा सीधी फिनिश गुड्स भी परचेस करके रखना पड़ेगा। इन सब जरूरतों के लिए हम लोगों को पैसे का जरूरत बिजनेस में पड़ता है। जैसे क्लास अभी बताया कि अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो इसको हम लोग टेक्निकली जाने कैपिटल बजटिंग डिसीजन से, और जहां पे करंट एसेट्स का बात आता है, ठीक है, करंट एसेट का बात आया, या फिर हम लोग डे टू डे एक्सपेंस के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, क्यों जरूरत पड़ता? ताकि हम डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सके। तो इसको टेक्निकली क्या कहते हैं क्लास? अमाउंट which is required to meet day to day expenses of the business, that capital is known as what? That capital is known as what? Class, I am giving you 10 seconds. Reply fast. Working capital, correct from Silpi Pandey. Working capital, very good bacha. Working capital, day to day
एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, कवर अप करने के लिए हमें जिस पैसे का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके क्लास, तो देखो इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स परचेस करना है, करंट एसेट्स अरेंज करके रखना है, और भी जो डेली का खर्चा है। अब डे टू डे एक्सपेंस में 2-4 एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास। बताइए डे टू डे एक्सपेंस का क्या खर्चा हो सकता है? जैसे रॉ मटेरियल का बात तो हम लोग इस करंट एसेट में कर लिए, और अदर एक्सपेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप लोग अकाउंटेंसी में ये टर्म पढ़े होंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्च हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक उनका रेम्यूनरेशन, देयर सैलरी एंड वेजेस। क्लास, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपके यहाँ कैजुअल वर्कर आपके फैक्ट्री में पर डे बेसिस पे काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, शाम में एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे अपना वेजेस के लिए क्लेम करेंगे, तो आपको पेमेंट करना होगा ना, उसके लिए आपको पैसा अरेंज करके रखना होगा ना क्लास। तो इसके लिए आपको पैसे का जरूरत पड़ सकता है, सैलरी वेजेस पे करने के लिए। अनदर वन, रिफ्रेशमेंट ऑफ वर्कर। आपके यहाँ वर्कर 8 आवर्स अ डे काम कर रहा है, तो थोड़ा तो रिफ्रेशमेंट आपको देना होगा, थोड़ा तो स्नैक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, चाय पिलाना होगा, तो इसमें भी तो कंपनी का कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी तो आपको पैसे अरेंज करके रखना होगा। तो दीज आर द डे टू डे एक्सपेंस जो आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है क्लास, तो इसके लिए हो सकता है। अब जरा आपका बुक का कुछ पॉइंट देख लेते हैं, और भी पॉइंट आएगा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चेक कीजिए क्लास आपके बुक में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, वन बाय वन करके एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या लिखा है? व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर फिक्स्ड एसेट्स एंड आल्सो फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। क्लास ये लाइन तो बहुत अच्छे से डिस्कशन हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, इतना देर से ये डिस्कशन चल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोला? To meet the working capital requirement when production process is lengthy. Of course, आपके यहाँ प्रोडक्शन का काम चल रहा है, 100-200 लेबर्स आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, उस प्रोसेस में कोई इंटरप्शन ना आए, आपको उतना वर्किंग कैपिटल अरेंज करके रखना होगा, ताकि जब जितना वर्कर जितना रॉ मटेरियल का डिमांड करे, आप टाइमली उनको सप्लाई कर सको, उनका और कुछ नीड है आप उनको टाइमली फुलफिल कर सको, एकदम ऑन टाइम। मतलब कि फर्म की तरफ से, कंपनी की तरफ से डिले नहीं होना चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल अरेंज करके रखना है। To finance growth and expansion project of the company, we need fixed capital. Adequate fund finance provide the following benefit to the business. Yes class, अगर हमारा ऐसा फ्यूचर प्लान है, हम लोगों को मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपना एंटरप्राइजेस का एक और ब्रांच डेवलप कर ले, क्यों ना एक और यूनिट डेवलप कर ले, क्यों ना एक और नए प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कर ले। तो इसके लिए भी हम लोगों को पैसे का जरूरत पड़ता है, और वो कौन सा पैसा होगा क्लास? रिप्लाई, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कौन सा पैसे का जरूरत पड़ेगा? विच टाइप ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस? फिक्स्ड कैपिटल, करेक्ट सृष्टि, वेरी गुड। फिक्स्ड कैपिटल का आपको जरूरत पड़ेगा, यस शिल्पी पांडे, करेक्ट। चलो ये से समझ में आ रहा है कि आप लोग साथ में हो और रिप्लाई कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि आप टॉपिक सुन भी रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। ऐसे ही कंटिन्यू रखना, हर टॉपिक में तुम्हारा एक एक पॉइंट रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बहुत अच्छा टर्म यूज करता है बार बार, एडुक्वेट। अब ये एडुक्वेसी क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख 50 हजार। क्लास बताइए क्या है यहाँ पे एडुक्वेसी का मतलब? कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है क्लास, ये हमारे बिजनेस के नेचर पे और हमारे साइज पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए एक प्रॉपर अमाउंट क्या होगा, हमारे लिए एक प्रॉपर अमाउंट क्या होगा। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि हाँ 5 लाख दे दो, ये मेरे लिए एक एडुक्वेट अमाउंट है,
नहीं, आपको वहां पे बिजनेस का साइज, उसका स्केल, उसका ऑपरेशन को इवेलुएट करना होगा और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आपके नजर में एडिक्वेट अमाउंट क्या है। ठीक है क्लास? तो अब यहाँ पे हमको एडिक्वेट फंड का रिक्वायरमेंट है, तो और क्या क्या काम उसमें हम देख सकते हैं। देखो क्या बोला, फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। ये क्या मतलब है, फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम? बिल्कुल मतलब है क्लास, बिल्कुल भी है। मतलब क्या मतलब है कि सक्षम राज, व्हाट आर यू डूइंग? Saksham Raj, you will face trouble within 15 minutes. Just wait. Only 15 minutes. Within 15 minutes, you people will face problem. Just wait. I have taken evidence. Don't forget. ओके क्लास, तो हम लोगों ने ये जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, जैसे अभी हम लोग और भी टॉपिक ये कंटिन्यू होगा, जिसमें हम लोग अभी लास्ट टॉपिक बात कर रहे थे कि फर्म के पास अगर सफिशिएंट फंड होगा, ठीक है, सफिशिएंट फंड होगा तो वो अपने लाइबिलिटीज को टाइम पे पेमेंट कर पाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल क्लास, मान लो कंपनी ने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल्स मंगवा रखा है और हमारा सप्लायर हम लोगों को 1 मंथ क्रेडिट दे रहा है कि ठीक है, आप मार्च में अगर गुड्स परचेज करते हो तो आप पेमेंट करना है अप्रैल में परचेज करते हो तो पेमेंट करना मई में। तो वो हम लोगों को 1 मंथ क्रेडिट पॉलिसी पे प्रोडक्ट दे रहा है, तो विद इन 1 मंथ हमारे पास प्रॉपर फंड होना चाहिए ना क्लास, ताकि हम उसका पेमेंट कर सके। तो अपने लाइबिलिटीज को टाइम पे फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडिक्वेट अमाउंट अपने यहाँ अरेंज करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। ठीक है, फर्म क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को बहुत स्मूथली कैरी कर सकता है, बहुत स्मूथली। कैसे? जब भी उसको किसी को पेमेंट करना होगा, उसके पास फंड है, कोई प्रोडक्ट परचेस करना होगा, उसके पास फंड है, किसी को पेमेंट करना होगा, उसके पास फंड है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्या बोला, फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्लास, जैसे जैसे आप लोगों को तो पता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक होता है, जैसा चेंज मार्केट में आता है हम लोगों को उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो चेंज अडॉप्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम प्रॉपर फंड अरेंज करके रखते हैं तो। जिसके लिए सबसे लेटेस्ट एग्जांपल क्लास आपका ऑनलाइन क्लास। अभी बताओ, मार्केट सिचुएशन चेंज हुआ, डायनामिक था, एज ए बिजनेस यूनिट हम लोगों को उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ा। अगर नहीं करते तो क्या आपका क्लास अच्छे से रन अप हो पाता क्लास? अगर हम लोग फंड थोड़ा अरेंज करके नहीं रखते तो क्या अभी लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई ये सारा चीज अरेंज कर पाते क्लास? तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज दिख रहा है उनको अडॉप्ट करने में भी ये फंड हम लोगों को हेल्प करता है। अगर आपको प्रोडक्शन का कुछ नया मेथड सामने दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि दिस मेथड इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट को हमारा बचा रहा है, वी मस्ट अडॉप्ट। अभी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है लेकिन आगे चल के ये हमको और बेनिफिट ही देगा, तो आप उस सिचुएशन में आप उस नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, और क्या बोला,
Firm can make use of its business opportunity already discussed. Firm can face competition more strongly. Yes, हमारे कॉम्पिटिटर नए आइडियाज के साथ मार्केट में आएंगे, मेरे पास भी प्रॉपर फंड है, हम भी नए आइडियाज लेकर के आएंगे। हमारे कॉम्पिटिटर नए टूल्स के साथ मार्केट में आएंगे, हमारे पास भी फंड है, हम भी लेकर के आएंगे। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को बहुत इजीली फेस कर सकते हैं। फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीन व्हेनेवर नेसेसरी। अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी मार्केट से चला गया, अब हमारे वो यूज का नहीं है, इजिली हम लोग उसको रीसेल कर देंगे, कुछ और पैसे ऐड करके नए मशीन मार्केट से ले आएंगे अपने बिजनेस के लिए। फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड। यस, अगर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, डाउनफॉल हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सही से नहीं चल रहे हैं, तो उस समय यही आपका बचाया हुआ पैसा आपको काम आएगा। आप लोग को पता है बच्चे कि जब पेंडेमिक बहुत पीक पे रहता है, हर कुछ क्लोज होता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जिनका या तो जॉब चला जाता है या फिर जॉब है तो 20% और 30% पे वो काम करते हैं कि नहीं? तो क्या उनका घर वो 20% से चल जाता होगा या और रिक्वायरमेंट होते होंगे? वो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होता होगा? तो वही जो वो फंड अरेंज करके अपने घर के लिए रखते होंगे वो। तो उसी तरह बिजनेस भी तो फंड अरेंज करके रखेगा। याद करो किस नाम से रखता था? जनरल रिजर्व के नाम से रखता था क्लास कि पैसे वहां पे रख दो, ये सारा चीज। तो ये नीट तक हम लोग का डिस्कशन हो गया। आज हम लोग इसी टॉपिक तक कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ऑनर फंड का डिटेल डिस्कशन के साथ अगला क्लास कंटिन्यू होगा। इट मींस नेक्स्ट डे। ओके क्लास, अगर किसी को कोई क्वेरी है देन रेज योर हैंड, मैसेज मी, आई विल रिप्लाई। लास्ट 2 और 3 मिनट लेफ्ट है, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। लेस देन 1 मिनट लेफ्ट क्लास। मीनिंग ऑफ रिसेशन, बच्चा रिसेशन का हिंदी होता है मंदी, मतलब जहां पे मार्केट में आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आपका शेयर्स का वैल्यू एकदम डाउनफॉल में जा रहा है, मार्केट इकोनॉमी एकदम रिसेशन पीरियड मतलब मंदी को फेस कर रहा है, जहां पे ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, आपका प्रोडक्ट को कोई लाइक नहीं कर रहा है, आपको लॉस पे लॉस नजर आ रहा है, प्रॉफिट कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिसेशन। एनीवन? ओके क्लास,